हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं 5 किंगडम सिस्टम के जानदारों के करेक्टरिस्टिक्स जो है, ठीक है। तो पहला मैंने डिस्कस किया था किंगडम मोनरा को, ठीक है। फिर मैंने डिस्कस किया किंगडम प्रोटेस्टा को, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किंगडम फंजाई को। तो चलिए हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अगर आप पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं तो पिछले जितने लेक्चर्स थे उन वीडियोस के जो लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप ज़रूर वॉच करें। इंशाल्लाह आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और इस वीडियो को आप प्लीज़ शुरू से लेकर आखिर तक देखें। अगर आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी ज़रूर इन्वाइट करें चैनल पर। शुक्रिया। तो चले हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। किंगडम फंजाई को डिस्कस करते हैं। किंगडम फंजाई, ठीक है। किंगडम फंजाई में जितने भी जानदार हैं वो फंजाई ही होंगे, वो फंगस होंगे, ठीक है। अब किंगडम फंजाई में जानदार जितने भी हैं उनके एग्जाम्पल्स में सबसे पहले दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे, यहाँ पर भी मैं सबसे पहले आपको क्या देता हूँ, एग्जाम्पल्स दे देता हूँ, ताकि हम एग्जाम्पल को सामने रख कर ही उनके करेक्टर्स के जो है वो फैसले करते रहे, ठीक है। तो किंगडम फंजाई के जो एग्जाम्पल्स है वो सबसे पहले हमारे पास है मशरूम, ठीक है। फिर हमारे पास आता है अगेरिकस। फिर एक एग्जाम्पल है जिसको हम कहते हैं ईस्ट, ठीक है। फिर एक और एग्जाम्पल है जिसे हम कहते हैं मोल्ड्स, ठीक है। ये सारे के सारे इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब आपने एक एग्जाम्पल को सामने रखकर इनके करेक्टर्स बताने हैं तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले बात इनके बारे में ये है, किंगडम फंजाई के जानदारों के बारे में ये है कि ये जानदार यूकैरियोटिक है। अब यूकैरियोटिक का मतलब क्या है कि इनके सेल में न्यूक्लियस होता है, सिंपल बात है, ठीक है। तो दे आर यूकैरियोटिक। अब बेटा चिन के आपसे गुजारिश है, अगर आप पहली मर्तबा ये वीडियो देख रहे हैं तो जितने एक्सप्लेनेशंस मैंने पहले 2 लेक्चर्स में किए हैं आप जरा जाकर वो वीडियोस देखें, आपको फिर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यूकैरियोटिक का मतलब है, यू का मतलब होता है विद, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। में फिर बता देता हूं, वो जानदार जिनके सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, जिनके सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है उन जानदार को हम कहते हैं यूकैरियोटिक जानदार। अब फंजाई जितने भी हैं इनके सेल में न्यूक्लियस होता है, इसलिए हम कहते हैं कि फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले भी बताया है कि जब भी आप बातें करते हैं, आप टाइटल में बात कर रहे हो, फिर टाइटल के सामने एक जुमला आपने लिखना है, और जुमला क्या होना चाहिए, देखिए इस तरह। टाइटल हमने लिख लिया यूकैरियोटिक, यहाँ पर हमने लिखना है कि द ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट इन किंगडम विच आर क्लासिफाइड टू किंगडम फंजाई दे आर यूकैरियोटिक, दे पोजेस ट्रू न्यूक्लियस इन देयर सेल। इनके सेल में न्यूक्लियस होता है, समझ गए दोस्तों, ओके। नेक्स्ट जो करेक्टर है इनका वो है वास्कुलर सिस्टम। देखिए गौर से देखिए, वास्कुलर सिस्टम। अब किंगडम फंजाई के जानदारों में जो है वो एक प्रॉपर वास्कुलर सिस्टम नहीं होता है। अब वास्कुलर सिस्टम किसे कहते हैं, दे आर नॉन वास्कुलर। गौर से देखिए, आपको पता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रा करता हूँ। यहाँ पर ये एक प्लांट है, समझ रहे हो, ये एक हायर प्लांट है फॉर एग्जांपल, इस तरह। आपको तो पता है कि आप ज़मीन के अंदर पानी होता है और पानी का यहाँ तक आना इंतहाई ज़रूरी होता है। तो ज़मीन से पानी किस तरह आता है, तो अल्लाह ताला ने इन जानदारों में, इन पौधों में एक स्पेशल सिस्टम, ट्यूब्स का एक सिस्टम बनाया है जिसे हम कहते हैं वास्कुलर सिस्टम, यानी जाइलम और प्लाइम का जो सिस्टम है इसे हम कहते हैं वास्कुलर सिस्टम। तो इनमें जिस तरह के आपके घर में जो आपके घर के टैंकियाँ होता है उनसे पाइप्स जो है वो आपके वॉशरूम्स और आपके किचन वगैरह की तरफ पाइप्स आते हैं ना, तो इस तरह इस प्लांट्स में भी, हायर प्लांट्स में भी एक विसल्स का सिस्टम होता है, रगों का एक सिस्टम होता है। और ये जो सिस्टम है ये आप कहते हैं ना जाइलम, और एक होता है फ्लोएम, समझ रहे हो ना।
तो जाइलम और फ्लोएम का जो सिस्टम है वो हायर प्लांट्स में होता है, यहाँ पर कोई वास्कुलर सिस्टम नहीं होता। सो हम कहते हैं कि फंजाई आर एवास्कुलर, दे आर नॉन वास्कुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है इनके बारे में वो है नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल, ठीक है। अब नॉन मोटाइल का मतलब क्या है कि ये हरकत नहीं कर सकते, ये एक ही जगह पर पड़े रहते हैं। अब इनके बारे में तो पिछले लेक्चर किंगडम मोनरो, किंगडम प्रोटिस्टा के जानदारों के बारे में हमने कहा कि ये मूवमेंट करता है फ्लैजिला, सीलिया या सूडोपोड्स के थ्रू। वहां पर भी मैंने कहा कि फ्लैजिला के थ्रू ये मूवमेंट करते हैं। लेकिन किंगडम फंजाई के जानदार नॉन मोटाइल है, दे डोंट मूव। वो अगर एक जगह पर पड़े रहते हैं तो पड़े रहते हैं, खुद ब खुद मूवमेंट नहीं करते। लेकिन हवा अगर आ गई, लेकिन अगर पानी आ गई, लेकिन अगर कुछ और चीज आ गई और उनको यहां से वहां तक ले गए तो फिर ठीक है। लेकिन अगर ऐसा न हुआ तो फिर ये एक ही जगह पर पड़े रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह। नेक्स्ट कैरेक्टर इनके बारे में क्या है? नेक्स्ट इनका कैरेक्टर बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ये जो फंजाई है ये ऑटोट्रॉप नहीं होते दोस्तों, ये होते हैं हेट्रोट्रॉप्स, यानी ये दूसरों से अपने खुराक लेते हैं। और या तो ये होते हैं पैरासाइट्स, या तो ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं या तो ये पैरासाइट्स होते हैं। अब हेट्रोट्रॉप्स का मतलब क्या है कि ये दूसरे जानदारों से अपना खुराक हासिल करते हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, अगर मैं आपको यही पर एग्जांपल देता हूं, ये कुछ हायर प्लांट्स जो होते हैं, जो बड़े बड़े पौधे, इनके रूट्स के साथ साथ ही फंजाई जो है वो ग्रोथ करते हैं दोस्तों, इस तरह। तो ये अपने खुराक कहाँ से लेते हैं? जो खुराक ये बड़े पौधे जमीन से उठा लेते हैं ना, तो इनको भी खुराक मिलती है, समझ गए, इस तरह। या जितने भी गंदी जगह होती है ना, गंदे, जहां पर हम गंदगी के ढेर डाल देते हैं, तो उन गंदगियों के ढेर पर बहुत सा फंजाई जो है वो ग्रोथ करते हैं, इस तरह। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन गंदगी के ढेर में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और ये सारे सब्सटेंसेस जो उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी है, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर ये गंदे और इस तरह की जगहों पर ये बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हैं। तो न्यूट्रिशन इनका क्या है? या तो ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं या पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, अब अगर हेट्रोट्रॉप्स है तो हम कहते हैं कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं। ठीक है, दे डोंट पोजेस क्लोरोफिल। समझ गए ना, ये बहुत आसान बात है, नो क्लोरोफिल। अब नो क्लोरोफिल क्यों? क्योंकि ये अपना खुराक खुद नहीं बना सकते। तो जो जानदार खुद खुराक बना सकते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, जो नहीं बना सकते उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। समझ रहे हो दोस्तों? गुड। नेक्स्ट जो है वो इनके बारे में हम कहते हैं कि या तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर, यानी कुछ फंजाई जो है वो एक सेल से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल ईस्ट की अगर आप बात करें तो ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है। लेकिन अगर आप मशरूम और अगेरिकस और मोल्ड्स की बात करें तो वो मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर, या इसे हम कहते हैं फिलामेंशियस। फिलामेंशियस का मतलब है कि इनके बॉडी में फिलामेंट्स होते हैं, इस तरह बड़े बड़े धागे होते हैं, इस तरह। समझ गए? तो दे में भी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। किंगडम फंजाई के जानदार यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में, इनके रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो फंजाई जो है किस तरह रिप्रोडक्शन करते हैं? फंजाई जो है सेक्सुअली भी करते हैं, सेक्सुअली प्लस एसेक्सुअली। समझ रहे हो? अब अगर आप ईस्ट की बात करें तो ईस्ट जो है वो बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, और बडिंग जो है वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और अगर आप मोल्ड्स और इनकी बात करें तो ये इनके यहाँ पर एक कपनुमा चीज होता है और इसमें स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, तो ये स्पोर्स मेल और फीमेल गेमीट्स के मिलाप से बनते हैं दोस्तों, यूं ही नहीं बनते। ठीक है, तो वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम कहते हैं कि किंगडम फंजाई के जानदार सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों करते हैं, और मैं साथ साथ में एग्जांपल्स भी आपको दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, ओके। इनका जो सेलवाल है,
सेल वॉल, यानी फंजाई की अगर आप सेल की बात करें तो इनके सेल में भी सेल वॉल पाया जाता है, और इनका जो सेल वॉल है वो एक स्पेशल कार्बोहाइड्रेट से बना होता है जिनको हम कहते हैं काइटिन। क्या कहते हैं दोस्तों? काइटिन। यानी फंजाई का जो सेल वॉल है वो किस चीज से बना होता है? वो काइटिन से बना होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में क्या है? नेक्स्ट ये है कि ये कहां पर पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, हैबिटेट इनका क्या है? हैबिटेट तो मैंने कहा ना कि ये ज्यादातर जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं ना इनके बेसिस में होते हैं, जो गंदगी के ढेर होते हैं यहाँ यहाँ इन जगहों पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं ज्यादातर लिख देता हूँ मॉइस्ट सॉइल में, ये मॉइस्ट सॉइल जो नमदार पानी होती है ना, जो नमदार जमीन होती है, ये इनके इर्द गिर्द उसी जगहों पर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में क्या है कि दे स्टोर फूड। देखिए गौर से दोस्तों, कुछ ऐसे फंजाई हैं जिनको हम खाते हैं दोस्तों, जिनको हम क्या करते हैं? खाते हैं दोस्तों। तो उनमें क्या होता है? फूड होता है, तब जाकर हम खाते हैं ना, तो हम कहते हैं कि दे स्टोर फूड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में क्या है कि दे पोजेस डीएनए, इनमें डीएनए होता है। ठीक है, और इनका डीएनए कहां पर होता है? इनका डीएनए जो है वो इनके न्यूक्लियस में होता है, चूंकि हमने लिखा है यहां पर यूकैरियोटिक, सो दे पोजेस न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये 11 पॉइंट्स और ये लो भाई 12 पॉइंट्स मैंने लिखे किंगडम फंजाई के जानदारों के लिए। तो किंगडम फंजाई के जानदार यूकैरियोटिक है, ये नॉन वास्कुलर है, नॉन मोटाइल है, हरकत नहीं करते, न्यूट्रिशन इनका हेट्रोट्रॉप या पैरासिटिक है, क्लोरोफिल इनमें नहीं होता है, ये या कुछ यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टीसेलुलर है। रिप्रोडक्शन इनका जो यूनिसेलुलर है वो एसेक्सुअली करते हैं और जो मल्टीसेलुलर है वो सेक्सुअली करते हैं। सेल वॉल इनका काइटिन से बना होता है। हैबिटेट इनका क्या है? ये ज्यादातर मॉइस्ट जगहों पर पाए जाते हैं, और इनमें कुछ ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो मशरूम है, ये अगेरिकस्ट है, ये ज्यादातर क्या स्टोर करते हैं? इनमें फूड होता है। और सबसे कीमती जो है, जो बाजार में बहुत कीमत बेच जाता है, ये इनका 1 किलो 9,000 रुपए में मिलता है आजकल, तो ये है अगेरिकस, और इनमें डीएनए होता है। और ये किंगडम फंजाई के कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। तो ये था दोस्तों किंगडम फंजाई। नेक्स्ट लेक्चर में किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी को डिस्कस करेंगे, फिर हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।